मूसा बनी इस्राइल को फिरौन के कब्र से छुड़ा कर लेकर जा रहा था, तो उनके आगे क्या आया? समंदर में पुलसम आ गया और वो घबरा गए और वो कहने लगे कि ऐ मूसा, तू हमें यहाँ मारने के लिए ले आया है, लेकिन आपका और मेरा खुदा, आपका और मेरा यीशु पानियों पर भी कुदरत रखता है। उसने मूसा ने कहा कि अपने आसाओं को समंदर की तरफ उठाया और समंदर को टुकड़े हो गए। आमीन। अकेले पहुंचा, पीछे ने पहुंचा, रास्ता ना कोई किधर रास्ता। आमीन। और इसका जवाब देखना क्या खुदा है। मेरे जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। प्यारे आसमानी बाप, तेरे रहम, तेरे प्यार, तेरे दर्द के लिए, जिंदगी के लिए, सेहत के लिए, जिंदगी के नियमतों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। जिंदा खुदावंद तू भला खुदा है, तू रहम, प्यार, मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। मेरे प्यारे खुदा, प्यारे आसमानी बाप, तू हमारे गुनाहों में तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, इस खूबसूरत मौका के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। प्यारे आसमानी बाप, मेरे जिंदा खुदावंद आज के दिन प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप शर्मिंदा है तेरे आगे और खुश भी है प्यारे आसमानी बाप। शर्मिंदा इसलिए है कि प्यारे आसमानी बाप तूने प्यारे आसमानी बाप हमारे गुनाहों की खातर कांटों का ताज पहना, कोड़े खाए प्यारे आसमानी बाप, तेरे मुंह पर थूका गया, तुम पर लान तान की गई। तो पाक वो पवित्र खुदा है और प्यारे आसमानी तूने सिर्फ हमारे गुनाहों की खातर ये सब कुछ बर्दाश्त किया ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। और आज हम खुश हैं कि तूने हमें हमेशा की जिंदगी का
वारिस ठहरा दिया मेरे प्यारे खुदावन तेरा शुक्र प्यारे आसमानी बाप करता हूँ। और प्यारे आसमानी बाप आज के दिन के लिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी इबादत होती है प्यारे आसमानी बाप तेरे खादम तेरा कलाम पेश करते हैं प्यारे आसमानी बाप तो उनके साथ होना। और प्यारे आसमानी बाप पूरी दुनिया के मसीहों के लिए दुआ करता हूँ प्यारे आसमानी बाप तू उनको अपनी हिफाजत में रखना प्यारे आसमानी बाप हमें अक्ल और दानाई बख्श ताकि हम तुझे जानने वाले जो पहचानने वाले बने कि तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा बाप है, तू ही हमारा रब है प्यारे आसमानी बाप। और आज की इस खूबसूरत मीटिंग के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे खादम के लिए प्यारे आसमानी बाप प्यारे बाप जो भी तेरा खादम आज यहाँ पर तेरा कलाम हमारे साथ शेयर करता है प्यारे आसमानी बाप वो प्यारे आसमानी बाप हमारी जिंदगियों के लिए प्यारे आसमानी बाप जी फलदार साबित हो और तो अपने बंदे को प्यारे आसमानी बाप जी बड़ी बरकत देना। और प्यारे आसमानी बाप हमारा गाना बजाना प्यारे आसमानी बाप ये शादमानी तेरे हुजूर में प्यारे आसमानी कबूल हो तेरे सच्चे जिंदे और आसमानी नाम का वास्ता देकर मांग लेता हूँ आमीन हालेलुया। थैंक यू प्रवेश भाई। और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आप जहां जहां पर भी देख रहे हैं बाइबल टीवी पे हम आपको अगेन हैप्पी रेज़रेक्शन डे विश करते हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदा ने मौका दिया ताकि आपके साथ मिलकर हम आज संडे सर्विस को कर सकें, आज हम सेलिब्रेशन कर सकें यीशु मसीह की और यीशु के नाम को जलाल दे सकें। सो मेरे अजीजों आप जितने भी देख रहे हैं आप जरूर अपने ग्रुप्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बरकत पा सकें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर सकें। हम पास्टर इलियास के साथ वर्शिप में और आगे बढ़ेंगे और बेटी एवलिन के साथ मिलकर बड़े अच्छी वर्शिप कर रहे हैं क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। आमीन हालेलुया ग्लोरी टू जीसस हालेलुया वंडरफुल लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट प्रेज गॉड हालेलुया। कितने लोग बरकत पा रहे हैं आज? आमीन। हम सब खुदावंत की हुजूरी में बरकत पाते हैं क्योंकि जहाँ यीशु आता है वहाँ बरकत आती है। आमीन। वहाँ हमेशा की जिंदगी आती है और आज हम सब उसके बेटे और बेटियां उसके फतहमंद यीशु नाम को जलाल दे रहे हैं क्योंकि आज वो कब्र और मौत पर फतह पाकर जी उठा है और हमारी तसल्ली का वो सरचश्मा है। आमीन आमीन हमारी तसल्ली का चश्मा। ग्लोरी वंडरफुल लॉर्ड। हम जब भी उसे पुकारते हैं मैं जब भी पुकारा तो सुनदा मेरी तसल्ली का चश्मा कितनों को आता है गीत? सबको आता है, सब गाएंगे। Praise God.
कलाम सुने, हम कोर्स गाएं। मैं चाहती हूँ कि खुदा के खादम बस सुहेल जेकब को आपकी जोरदार तालियों में दावत दूंगी और वो सामने आएंगे और मीटिंग का बकिया हिस्सा आगे लेकर चलेंगे। हालेलुया। आपकी जोरदार तालियों। थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छी वर्शिप। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। उसी में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज करता हूँ और आप जितने भी अभी अभी पहुंचे हैं, हम आप सबको ईस्टर विश करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से, खुदा की खादमा की तरफ से, खुदा के खादम की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी ईस्टर। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और कहें हैप्पी ईस्टर। और वो जो मुर्दों में से जी उठा है उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारा खुदा फकाबंदी के साथ मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया है। हम उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसकी कब्र भी खाली है और जिसकी कब्र के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि लिखा है कि ये कब्र क्या है, खाली है। दुनिया की कब्रों के ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है कि इसने अच्छी कुश्ती लड़ ली, इसने ये काम किया, ये किया, मगर यीशु की कब्र के ऊपर लिखा है कि ये कब्र क्या है, खाली कब्र है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और इसके साथ साथ हम वक्त को मद्देनजर रखते हुए खुदावंद का कलाम भी सुनेंगे और इससे पहले हम कोर्स भी गाएंगे। और भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, मिलकर हम वो भी करेंगे। और मैं प्यारे भाई इलियास आपको भी वेलकम करता हूं और प्यारी बहन आपको भी, और इसी तरह सिस्टर शकीला, भाई परवेज, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमारा इकट्ठा होना, मिल बैठना, इसका मतलब ये है कि हम खुदावंद के नाम को प्रेज कर रहे हैं। हम खुदावंद के नाम के लिए इकट्ठे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लोग और तरह के कामों के लिए इकट्ठे होते हैं, मगर हम खुदावंद के जलाल के लिए, हालेलुया, सारा जलाल, सारी इज्जत हम खुदावंद के नाम को देते हैं। तो आए मिलकर हम मजीद भाई साहब आप जो कहना चाहते हैं या सॉन्ग करना चाहते हैं। प्रस्तिश का गीत है जी, कलाम की तैयारियां हो गई जी, ठीक हो। इसके बारे में मैं गवाही ये देना चाहता हूँ कि दुबई में जब ये गीत खुदा ने मुझे दिया, इसकी कंपोजिंग की,
हमने जिस चर्च में भी गाया सिस्टर जी। जी, और खुदा ने वहाँ बरकत दी है, Praise लोगों ने Jesus. रिहाई पाई है, लोगों ने अपनी बीमारियों से शिफा पाई है। और पाकिस्तान में भी जब भी जाते थे, और अक्सर हमारी जो जितनी कलीसियाएं थी वो कहते थे भाई साहब वही गीत गाएं, यीशु पाक रू मेरे दिल में तू ही तू, Amen. बनना चाहता हूँ मैं तुझसा हूँ वो। Amen. हम ये गीत गाएंगे हम, उसमें बड़ा मसा, बहुत मसा छा जाता है इसमें। ये मसा का गीत है, भाई साहब के लिए आग, रूह कुद्दस की आग मांगेंगे आज के वक्त। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। Hallelujah. मैं चाहती हूँ कि आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे इसी कोर्स के अंदर, और इसके बाद हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। Praise Jesus, praise Jesus. Hallelujah. अपने हाथों को उठाकर हम इस कोर्स को गाएंगे, पास्टर न्यास के साथ मिलकर, बेटी अवलीन के साथ मिलकर। Praise Jesus, glory, wonderful Lord, glory to Jesus. Hallelujah. Bak teरा शुक्र हो, रूह कुद्दस तेरा शुक्र हो। Wonderful Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Glory to Jesus. सब खुदा की जिंदगी को महसूस करें, खुदा का कलाम हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में आया जाता है। तुझे सा प्यार न दे सका, कोई तुझे सा प्यार न दे सका, कोई अपनी जान न दे सका, कोई अपनी जान न दे सका। बनना चाहता हूँ मैं, बनना चाहता हूँ मैं, तुझसा हूँ यीशु पाक रू,
मुझको ये कुव्वत मिली, तेरे नाम से मुझको ये कुव्वत मिली, मेरी सारी बीमारी भी जाती रही, मेरी सारी बीमारी भी जाती रही। बनना चाहता हूँ मैं, बनना चाहता हूँ मैं, तुझसा यीशु पाक रूह, यीशु पाक रूह, यीशु पाक रूह। आइए सब दुआ करना शुरू करें। सब कहे यीशु पाक रूह। यीशु पाक रूह, मेरे दिल में तू मेरे दिल में तू बनना चाहता हूँ मैं, बनना चाहता इसी बहाव हूँ में, इसी मस्सा में अपने दिलों को खोलें खुदा के कलाम के लिए। यीशु पाक रूह, यीशु पाक रूह। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। इसी बहाव में यीशु पाक रूह को वेलकम करें, अपने दिलों को खोल दें और कहें खुदावंद आज मैं नहायत खुश और खुशी मनाता हूँ कि तू आज मेरे लिए जी उठा है। तूने आज मौत पर फतह पाई है मेरे खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा के खादम पास्टर अलियास दुआ में रहनुमाई करेंगे कलाम के लिए। हालेलुया। आइए सब उसी मस्सा में रहे, इस खुदावंद की ज़िंदगी की यूरी मकबूली में रहे। ओ खुदावंद के साथ हम सब मिलकर, अपने लोगों के साथ, खुदावंद के खादमों के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। आइए हम सब अपने दिलों को तैयार करें। अब खुदावंद बात किया चाहता है, खुदावंद बात करने वाला है। हमने खुदावंद को अपनी आवाज को सुनाया, अब खुदावंद हमसे बात करना चाहता है। मेरे खुदा तेरी तारीफ। खुदावंद सच्चे जिंदे आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तू जो बड़ा खुदा है, तू जो रहम से भरा हुआ खुदा है, तेरी हजूरी तेरी गियूरी तेरी मामूरी में जमीन की इंतहा तक झुककर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि हमें और कोई नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है यीशु नाम। आज जो कब्र पर और मौत पर फाते हुआ है और मुकद्दस जो हमारे खिलाफ थी, वो हुक्म नामा जो हमारे खिलाफ था, उसको हमसे हटाकर कीलों से सलीब पर जड़ दिया और उसका बरमला तमाशा बनाया और निजात का शादियाना बजाया। ओ मेरे खुदावंद तेरी कुदरत तेरी हशमत तेरी बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज उसी कलाम को जिसने समंदर को दो टुकड़े किया, आज उसी कलाम को जिसने मुर्दों को जिंदा किया, आज उसी कलाम को जिसने जिंदगियों को तब्दील किया, अपने बंदे के मुंह में डाल दे, अपने बंदे की ज़ुबान में डाल दे, ताकि आज वो नहीं बल्कि तेरा कलाम खुदावंद तेरा पाक रूह हमसे बात करे। खुदावंद हमने अपने दिलों को तैयार कर लिया है। खुदावंद हमारे दिलों की जमीन पर आ, ताकि हम में से हर एक फलदार दरख्त साबित हो। खुदावंद शुक्र करते हैं सारी इबादत के लिए, सारी हम्द व सना के लिए। खुदावंद हमने तुझे अपनी आवाज़ सुनाई। खुदावंद अब तेरी बारी है, हम तुझे सुनने के लिए तैयार हैं, ताकि हम शिफा पाएं, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाएं, ताकि निजात पाएं। खुदावंद जितने बहन भाई पूरी दुनिया में खुदावंद इस बाइबल टीवी के जरिए तेरी बख्शिश को, तेरे निजात के काम को खुदावंद देखते हैं, उनको उनकी जगहों पर उनको बरकत दे, उनको छू, टच देम, ओ होली स्पिरिट छू, ताकि हर एक बरकत पाकर आज फतहमंदी के दिन में खुदावंद निजात के उस प्रोग्राम में शामिल हो जाए। बड़ी मदद रहनुमाई कर, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस
और जलाली यीशु नाम के वसीला से आमीन। आइए पाकरू को जोरदार तालियों में वेलकम और खुशामदीद करेंगे और जोर के साथ तालियां बजाकर सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा ऑनर यीशु के नाम को देते हैं। और इसी के साथ खुदा सब लोग तशरीफ रखें और खुदा के खादम पास्टर रशीद को बाइबल टीवी पर जितने भी वॉच कर रहे हैं और हम सब वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। प्रेज जीसस, हालेलुया। जी बस उसी के बाबर के नाम में आप सबको आज का दिन मुबारक हो और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको जो है इस रेज़रेक्शन डे पर मुबारकबाद पेश करते हैं और खुदा के शुक्रगुजार हैं पास्टर इलियास साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए। मैं तो फ्लोरिडा में होता हूँ तो समझिए मुझे कुछ 3 साल के बाद ही प्रस्तश का सुनने का मौका मिला है और वरना सारे इंग्लिश ही सुनते हैं, इंग्लिश में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, आपने वक्त दिया खुदा के कलाम को। सेलिब्रेशन इससे स्टार्ट नहीं होती कि हमने क्या खाया क्या पहना, सेलिब्रेशन इससे स्टार्ट होती है कि हमने आज खुदा को क्या दिया। आमीन। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा जो है मुझे इस जगह पे जो है वो सिस्टर गोशी साहब के लिए और जो बाइबल टीवी के हवाले से पास्टर सेल साहब, खुदा की खात्मा के जरिए से मुझे मौका मिल रहा है कि आप जैसे लोगों के दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करें। खुदा का कलाम बड़ा बाबरकत है। आमीन। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज इस कलाम की वसीला से बरकत पाएंगे। आज वो दिन है जो अपनी तारीख आप रखता है। आज वो दिन है जिसकी कोई मिसाल नहीं इसके अलावा। जैसे लिखा ना यीशु सानी है, यीशु जैसा कोई नहीं है। आज वो दिन है, आज के दिन यीशु जिंदा नहीं हुए, आज उसके जिंदा होने की खुशी में दिन मनाते हैं क्योंकि वो तो जिंदा हो चुके हैं पहले, 2000 साल पहले हो गए। तो हम जैसे पैदा होते हैं तो हम उसकी सालगिरह मनाते हैं। आमीन। लेकिन यहाँ पे यीशु के जिंदा होने की सालगिरह मनाते हैं। मुझे एक यूनिवर्सिटी में कलाम सुनाने का मौका मिला, मैंने उनका कहा कि दुनिया के सारे नबी जो हैं वो अपनी बर्थडे भी मनाते हैं और वेडिंग एनिवर्सरी भी मनाते हैं और अपनी जो है एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी भी मनाते हैं। लेकिन यीशु एक है जिसके हम सालगिरह मनाते हैं, डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं। आमीन। उसकी सिर्फ सालगिरह मनाते हैं, उसकी डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाते क्योंकि जिंदा की डेथ नहीं होती। आमीन। तो यीशु आज के दिन जिंदा है, हम उसकी सालगिरह तो मनाते हैं लेकिन हम उसके जिंदा होने की खुशी मनाते हैं। खुदा उनके नाम की तारीफ हो। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद हो तो मेरे साथ देखिएगा जो है लूका की इंजील है, उसका जो है वो 23 बाब है और उसकी जो है 46 आयत पढ़ूंगा। एक मैं ये आयत पढ़ूंगा, इसके अलावा एक मुकाशफा से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। यहाँ पर लिखा है लूका की इंजील 23 बाब उसकी 46 आयत के अंदर इस तरह लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। एक और हवाला पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब में से, खुदा के मुकद्दस कलाम में से। यहाँ पे खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, उसका पहला बाब है और उसकी 18 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। जहां पे लिखा है, और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अपना बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और मार में रुआ की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, प्रेज गॉड। 2 दिन पहले हमने ये कलमा पढ़ा जिसमें यीशु कहता है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। 2 दिन पहले पास्टर साहब हमने ये कलमा पढ़ा, सलीबी कलमा जिसको कहते हैं, कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। और 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि वो रूह जो हाथों में दी गई वापस होके जिंदा फतहमंदी का नारा लगा दिया। आमीन। 2 दिन पहले देखिए यहां पर यीशु मसीह का पैदा होना भी उसका इख्तियार है। यीशु मसीह की खिदमत के दौरान उसका कलाम सुनाना भी साहिब इख्तियार है। सलीब पर जान देना भी साहिब इख्तियार है, और कब्र और मौत पर फतह पाना भी साहिब इख्तियार है। ये उसके इख्तियार को जाहिर करता है, ये उसका इख्तियार है। वो खुद ही पैदा होते हैं, साहिब इख्तियार की तरह कलाम सुनाते हैं,
साहिब इख्तियार की तरह अपनी जान को ऐसे अमानत के तौर पर रखते हैं और फिर तीसरे दिन बाद वापस लेकर एक बड़ी फतहमंदी के साथ जिंदा होकर ये कहते हैं, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और उनका बहुत जिंदा रहूंगा। कलाम लिखा है बहुत 2-3 लोग जो है वो जिंदा आसमान पर गए, उनको मौत का मजा चखना पड़ेगा। ऐसे बात है, उनको मौत का मजा चखना पड़ेगा क्योंकि वो जिंदा गए। हर शख्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। यीशु मसीह ने मौत का मजा तो चखा, लेकिन खुदा के कलाम लिखा है उसने एक नारा लगाया, वो मर गया, जिंदा हुआ, और अब यीशु को मौत होल्ड नहीं कर सकती। आज हमारे लिए खुशखबरी ये है कि यीशु को कब्र और मौत रोक नहीं सकी, तो जो मसीह यीशु को आज के दिन कबूल करते हैं उनको भी मौत और कब्र कभी रोक नहीं सकेगी। ये शाम आमीन। अब यीशु मसीह सुनिएगा ध्यान के साथ, अब यीशु मसीह जो है उसने नारा लगाया कि मैं मर गया था, अब जिंदा हुआ हूं। बेशुमार लोग आए जो ये खुदा के पास गए और उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, जो तेरा प्लान है मनसूबा करेंगे, लेकिन वो उसको पूरा ना कर सके, उसकी तकमील ना कर सके। लेकिन यीशु मसीह ने अपना आप पेश किया। और याद रखिएगा, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जिंदा होने की वजह क्या थी। कलाम लिखा है कि सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम हुए। जितने भी लोग आए उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं गुनाह पाया गया। चूंकि गुनाह और मौत, गुनाह क्या लेकर आया? मौत लेकर आया। तो चूंकि जो गुनाह करता था वो मौत पर गालिब नहीं आ सकता था, इसलिए मौत पर गालिब आने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो गुनाह से पाक हो, जो गुनाह से पाक हो। तो खुदा ने 1,24,000 नबियों में से देखा तो हर एक शख्स में गुनाह पाया गया, लेकिन कोई भी मौत और कब्र पर फतह ना पा सका, क्योंकि मौत और कब्र ने उनको दबा रखा था। लेकिन एक ऐसा आया जिसने बरबला कहा पूरी दुनिया के अंदर, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? कौन है उलमा, काहिन, पादरी, बिशप, फादर जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके? मैंने ऐसी हस्ती नहीं देखी है, मैंने ऐसा रब नहीं देखा है, मैंने ऐसा देवता नहीं कहता है जो कह सके कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके। और जब उसने कहा कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सके, तो किसी ने भी उस पर गुनाह साबित ना कर दिया। और जो गुनाह साबित ना कर सके तो फिर गुनाह भी अपने आप को उस पर हावी ना कर सका। लेकिन जब यीशु मसीह कब्र के अंदर गए तो उन्होंने मौत और कब्र को जो है शिकस्त दे दी। अब याद रखिएगा, गुनाह 2 तरह के होते हैं। एक होता है मारूसी गुनाह और एक होता है शख्सी गुनाह। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, एक होता है मारूसी गुनाह और एक होता है शख्सी गुनाह। शख्सी गुनाह वो होता है जो हम अपने आप से करते हैं। बुरे ख्यालात, बुरी सोचें, बुरी बातें, ऐबजोई, हसद, झगड़ा, ये हमारे अपने शख्सी गुनाह है जो हम खुद क्रिएट करते हैं, जो हमें गुनाहगार बनाते हैं। एक होता है गुनाह मरूसी गुनाह। मरूसी गुनाह वो है जो हमें आदम से मिला। हम शख्सी गुनाह से पाक हो भी जाएं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर मरूसी गुनाह है जो हमें आदम से मिला। हो सकता है कि सारे नबी जो हैं, बहुत सारे नबी, उनकी जिंदगी में शख्सी गुनाह ना हो लेकिन मरूसी गुनाह हो, और उस मरूसी गुनाह की वजह से वो कब्र पर फतह ना पा सके, वो कब्र पर फतह ना पा सके। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उसके बारे में कहा गया है, फरिश्ते ने कहा है कि ये इंसानी इरादे से नहीं पैदा होगा, ये रूह कुद्दस से पैदा होगा, ये खुदा होगा, इसमें गुनाह नहीं होगा। चूंकि वो रूह कुद्दस से पैदा हुए, उसके अंदर गुनाह नहीं था, और उस गुनाह ना होने की वजह से यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह पाई। और इसीलिए कलाम खुदा के लिखा है, उसने कहा कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? कब्र पर जिंदा होना, मौत पर फतह पाना, ये एक गैर मामूली बात है। आप देख रहे पूरी दुनिया के अंदर, जैसे मैंने उसने भी बयान किया था कि पूरी दुनिया के अंदर सब लोग अपने अपने देवता को रब मानते हैं। लेकिन मेरे जो
हर एक की शख्स की जिंदगी में गुनाह है, लेकिन वाहिद है कि यीशु मसीह है जिसने आज के दिन कहा कि मैं जो मर गया था अब जिंदा हुआ हूं। मैं जो मर गया था अब क्या हुआ हूं? और जिंदा थोड़े दिनों के लिए नहीं हुए, बताइएगा, जिंदा थोड़े दिनों के लिए नहीं हुए, बल्कि वो आप जानते हैं अब्दुल्लाबाद क्या है? अब्दुल्लाबाद का मतलब है जिसकी कोई भी तारीख ना एंड ना हो। आमीन। जिसकी कोई आप चीज लेते हैं वॉलमार्ट से या कहीं से भी, उसकी डेट एक्सपायरी लिखी होती है। आपके पासपोर्ट के ऊपर डेट एक्सपायरी लिखी होती है। हमारी अपनी उम्र की डेट एक्सपायरी है, यीशु की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि वो जिंदगी है। हालेलुया, आमीन। उसकी कोई डेट एक्सपायरी नहीं है, वो अब्दुल्लाबाद जिंदा है। आप एक दूसरे के साथ हाथ मिला कर कहें यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। मैंने ऐसा क्यों आपको कहा? क्योंकि ये एक बात है जिससे इब्लीस को चिढ़ आती है, क्योंकि सारे लोग तो मुर्दा हैं, सारे देवता तो मुर्दा है, यीशु जिंदा है और वो नहीं चाहता उसके लोग कहे यीशु जिंदा है। आमीन। वो जिंदा है, जिंदा उसके अंदर करने वाली जो कुव्वत है उसका जिंदगी में गुनाह का ना होना है। यही तो बात थी। फरिश्ते हंस पड़े दोनों औरतों पे, वो मजाक कर, फन कर रहे, क्या हुआ क्या हुआ? वो कहते हैं कि सवाल करते हैं, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? ये उनका सवाल था। जी। आज हम पे भी सवाल है, तुम यीशु को जो है मुर्दा में क्यों ढूंढते हो? उसने कहा तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो तो क्या लिखा है? अपने कहने के मुताबिक जिंदा हो गया है। आमीन। बड़ा ग्रेट प्रिविलेज कि वो अपने कहने के मुताबिक क्या हो गया है? जिंदा हो गया है। तो मैं बार बार लोगों को कहता हूं, कहते हैं यीशु को मारा गया, मैंने कहा उसने खुद अपने हाथ को पेश किया। आमीन। किस लिए पेश किया? मेरे और आपके लिए। उसने पेश भी खुद को किया, कब्र में भी खुद गए और कब्र और मौत पर फतह भी खुद उसने पाई। हालेलुया। यीशु साहब इख्तियार की तरह उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं था, इसलिए तो काम लिखा फिर यीशु मसीह साबित करते रहे कि यीशु मसीह जिंदा है। लिखा 40 दिन पर 40 दिन वो नजर आते रहे, साबित करते रहे, क्योंकि यहूदियों ने बात ये फैला दी थी कि उसके शागिर्द उसको ले गए हैं चोरी करके। आज भी इस्राएल में कहा जाता है कि ये बात मशहूर है कि उसके शागिर्द उसको चोरी करके ले गए हैं। लेकिन अगर चोरी करके ले गए तो फिर जिंदा साबित कैसे होता रहा? चोरी करके ले गए तो आज तक क्यों मोजज़ात होते हैं? क्यों उसके नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं? क्योंकि जिंदा ही लोगों को जिंदा कर सकता है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और मेरा काम था, मैं क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करता था शॉप्स की। ये ग्रोसरी शॉप होती थी, तो मुझे ये अथॉरिटी थी कि मैं जो दुकान को बंद भी कर सकता था। तो मैं एक गांव में गया, तो वहां पे जब गया तो वहां पे एक बाबे का मेला हो रहा था। आप समझते हैं सारे बाबे के मेले के बारे में। ओ मैंने बैठ गया, मेरे कहते बैठो साहब जी दसन लग पाया। मैं कहा जो मेला हो रहा है था पतली भी तो होगी है की बात है? उससे कहा एक बाबा बड़ा ना करने वाला सी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या करता रहा? ये ना एक मिनट में कसूर चला जाता था, एक मिनट में लाहौर चला जाता था, एक मिनट यहां आ जाता था। 10-10, 20-20 मन का वजन उठाता था, वजन ऊपर था, बाबा जी नीचे होते थे। तो उससे बड़ी मुझे बातें सुनाई। मैंने आखिर में उससे एक सवाल किया, आप भी कभी दूसरों से ये सवाल किया करें, अब बाबा जी कहां है? मैंने उससे सवाल किया कि अब बाबा जी कहां है? तो वो आगे बंदा वो भी मौजूद था, बाबा जी हड्डियां नहीं लाती होनी, वो तो मार गया, बाबा जी हड्डियां नहीं लाती। तो मैंने कहा मैं एक बाबा जी को जानता हूं जिसकी ना तो हड्डी तोड़ी गई, वो बाबा जी है, वो मर गया, वो कब्र के अंदर नहीं है, वो कब्र का सीना चीर करके कब्र के ऊपर फतह पाके जिंदा हो गए हैं। वो बाबा कब्र के अंदर नहीं, वो जिंदा है। मुझे पता है इसने क्या कहा, उसने क्या कहा? उसने कहा कौन सा बाबा, मुझे भी उसका नाम बताएं। उसने मुझे ये सवाल किया कि कौन सा बाबा है जो ऐसा है? मैंने कहा उस बाबे का नाम है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। क्योंकि कलाम लिखा है वो बुजुर्ग होगा। वो क्या होगा? बुजुर्ग होगा। हम उर्दू में बुजुर्ग कह सकते हैं, इंग्लिश में सेठ कह सकते हैं और पंजाबी में हम बाबा कह सकते हैं। मैंने कहा उस बाबे का नाम यीशु मसीह नासरी है, जिसकी कब्र आज भी खाली है और हर वो शख्स जो उसको कबूल करता है वो भी अपनी कब्र में नहीं रहेगा। जैसे यीशु जिंदा होंगे और आसमान पर जो है उसका इस्तकबाल कर लिए जाएंगे। खुदा उनके पाक नाम की तारीफ हो, खुदा उनके नाम की सताइश हो। कैसे शख्स को हम मानते हैं
जिसमें गुनाह का जो है अंसर ही नहीं है, अंसर ही नहीं है, गुनाह उसकी जिंदगी में पाया ही नहीं जाता है। एक और बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्या किया? आप थक तो नहीं गए? अपने हाथों को खड़ा करेंगे क्योंकि तो कई पास्टर साहब लग गए लोग कराड़े मार देते होंगे। अच्छा, वो कलाम उसने खत में लिखा 3 और 19 के अंदर, फिर उसने कैदी रूहों में जाकर मुनादी। सुनिएगा मेरी बात को, ये जो 3 दिन हम कहते हैं कब्र के अंदर है, एक्चुअली रूहानी आलम के अंदर हम देखें, रूहानी, शायद मैं गलत हूं, रूहानी आलम में देखें तो वो फिर भी कैदी रूह में जाकर मुनादी कर रहे हैं। बड़ी बरकत की, मजे की बात बता रहा हूं। कैदी रूहें कौन सी थी? क्योंकि जब से आदम बना, जब से गुनाह किया, तो जितने लोग थे वो पाताल के अंदर जाते थे और पाताल की जो चाबियां थी वो इब्लीस के हाथ में थी, क्योंकि वो उस पर कंट्रोल था। लेकिन जब यीशु मसीह वो मारे, वो कैदी रूहों में गए, वहां पर मूसा, वहां पर तमाम लोग थे और उन तमाम कलाम लिखा है वो सब उस पर ईमान लाए और यीशु उन कैदी रूहों को जो है वो लेकर आसमान पर चला गया। इब्लीस ने बड़ी पकड़ने की कोशिश की, इब्लीस ने बड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने किक लगाई, उसको फेंका और तमाम कैदी रूहों को अपने साथ आसमान पर ले गया। हालेलुया। आज भी जो लोग कैद के अंदर है, जो गुनाह की कैद के अंदर है, जो तरह तरह की कैद के अंदर है, सिगरेट की कैद के अंदर है, शराब की कैद के अंदर है, गुस्से की कैद के अंदर है, बदकारी की कैद के अंदर है, वो उस चीज के कैदी हैं जिसके वो आदी हैं। अगर हम चाहते हैं हम भी यीशु मसीह के साथ जाएं तो वो आज भी आपके लिए अवेलेबल है। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है वो जो मर गया था अब जिंदा है और जो जिंदा रहेगा। ये हमारे लिए पैगाम है। आज हम ये मनाते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह, ये सआदत, ये प्रिविलेज किसी कौम उम्मत के पास नहीं है। पूरी दुनिया जो है निजात के लिए भटकती फिरती है, पूरी दुनिया के लोग निजात के लिए भटकते फिरते हैं, लेकिन निजात नहीं है। निजात देने वाला के लिए जरूरी, मैंने आपको बताया है कि उसके पास 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, वो शख्सी गुनाह से पाक हो और मरूसी गुनाह से पाक हो, और वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम यीशु है। तो मैं आखिरी बात के साथ खत्म करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। आखिरी बात, अब हमें क्या करना है? अब हमारा सवाल ये है, क्या हम जो है इसके बाद खाना भी खाएंगे, अपने अपने घरों को भी जाएंगे? ये हमने बड़ी सेलिब्रेशन की, बड़ी जबरदस्त ईद थी, बड़ी जबरदस्त जो थी वो रेजरेक्शन डे था। अब हमें क्या करना है? मेरे साथ निकालिएगा ग्रंथों के नाम पौलुस रसूल का खत है, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है। जी नहीं, सॉरी, यह है दूसरा ग्रंथियों और उसका 5 बाब और उसकी 15 हिस्से पढ़ेंगे। अब सुनिएगा, अब हमारा काम क्या है? क्या हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है? सेलिब्रेशन करनी, पार्टीज करनी? नहीं मेरे, अब यीशु ने जो कुछ कर दिया, अब हमें क्या करना है? अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब हमारा किरदार क्या है? While Jesus is on heaven, अब हमारा किरदार क्या? What should we do now? वो ये है, कलाम लिखा है और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ, क्या लिखा है कि वो इसलिए सबके वास्ते मुआ। किस लिए मुआ? वो मुआ के जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ फेंकी उठा। Praise God, hallelujah। अब हमारा रोल क्या है? अब हमारा किरदार क्या है? वो ये है, फिर मैं पढ़ जाता हूं, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम अपने लिए तो किसके लिए जिए? यीशु के लिए जिए। क्यों उसके लिए जिए? क्योंकि वो मेरे लिए मरा भी और मेरे लिए ही जिंदा हुआ। यीशु का इसमें कोई फायदा नहीं था, यीशु का इसमें कोई लालच नहीं था, बेरिया मोहब्बत थी उसकी। तो अब हमें क्या करना है
हमने उसके लिए ही जीना है और उसके लिए ही मरना है। आमीन। जिंदा रहना मसीह और मरना, जिंदा रहना मसीह और मरना। अब ईद ये नहीं है कि हम मनाएं और बस खत्म हो जाए। अब ये है कि हम उसमें जिए और उसमें मरे। सब सुंदर सिंह ने बड़ी खूबसूरत बात की, इसने कहा मसीह के लिए, पास्टर साहब को कहते हैं मसीह के लिए मरना आसान है क्योंकि क्यों फायदा का मर गए, मसीह के लिए हर रोज जीना मुश्किल है। आमीन। ये बात समझ आ गई है? तो खुदा ये रिक्वायर करता है कलीसियाओं से, हम राबा राबा करते हैं, नारे लगाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन उसके लिए जो करना है वो ये है कि उसके लिए जीना है, उसके लिए जीना है, उसमें होकर जीना है। और जब हम उसमें होकर जिएंगे, जब हम उसमें जिंदगी बसर करेंगे, जब उसके साथ रहेंगे, तो फिर हमारी ईस्टर है, फिर हमारा रेजरेक्शन डे है, फिर हमारी जो है सेलिब्रेशन है, तो फिर आप भी उसके साथ बादशाही करेंगे। आमीन। ये आज का हमारे लिए पैगाम है कि हम उसमें जिए। आमीन। मैं उसमें जिए, उसमें जिए। वो मैं अक्सर बात करता हूँ, तो मरना तो है सबने, कोई बीमारी में मर रहा है, कोई डिप्रेशन में मर रहा है, कोई डिजीज में मर रहा है, कोई सिकनेस में मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है। मरना तो है, लेकिन आए मरे तो मसीह में मरे, जिए तो मसीह में जिए। मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो वो जो मर गया है, उबला बाज जिंदा है, वो उन सबको जिंदा करेगा जो उसमें मरते हैं, जो उसमें जीते हैं, उनके लिए हमेशा की जिंदगी देगा। तो मेरे अजीजों, आज हमने बाइबल मुकद्दस से पढ़ा है, आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आए अपने आप को खुदा के थामे करें, आए अपने आप को पेश कर दें और कहें कि खुदा यीशु मैं तुझ में जीना चाहता हूं, खुदा यीशु मैं तुझ में जीना चाहती हूं, खुदा यीशु मैं तुझ में जीना चाहता हूं। और आप ये सवाल करेंगे आप कि पास्टर साहब हमारी जिंदगी में तो बहुत से शख्सी गुनाह है, फिर हम क्या करें? हमारी जिंदगी में बहुत से मनुष्य गुनाह है। तो आपके लिए वो भी खुशखबरी है, दुनिया की कौमों के पास गुनाह का इलाज नहीं है। कोरोना की वैक्सीन है, बन गई है, ऐसे ही है। गुनाह की वैक्सीन नहीं है। $1 ट्रिलियन लग रहे हैं, गुनाह की वैक्सीन किसी के पास नहीं। गुनाह की वैक्सीन जो है वो यीशु के पास है। आमीन। जिसके लिखा है कि उसके खून का एक कतरा हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है। अगर हमारी जिंदगी में मारूसी गुनाह है, अगर हमारी जिंदगी में शख्सी गुनाह है, तो उसका लहू वो आज भी आपके लिए अवेलेबल है। आए तो उसको कहें कि मैं तुझ में जीना चाहता हूं, मैं तुझ में रहना चाहता हूं, मैं तुझ में जिंदगी बसर करना चाहता हूं। और जैसे ही आप उसको ऐसे कहेंगे तो आपकी ईस्टर शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपकी ईस्टर शुरू हो जाएगी, आपकी सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी, आपकी हकीकी जो है वो खुशी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम कर रहे हैं वो हमने पूरा कर दिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको उन लोगों को जो सुन रहे हैं उनको बरकत दे। खुदावंद आपकी वसीला से मुझे भी बरकत दे और मुझे भी जो कुछ मैंने सुनाया है इस पर अमल करने की तौफीक दे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खूबसूरत कलाम के लिए कि हमारा यीशु जो है वो मरा नहीं बल्कि क्या है, जिंदा है। और कलाम में मैं पढ़ रहा था, लिखा है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। तो इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए। हमने सलीबी कलमात के ऊपर भी गौर किया, हमने गुड फ्राइडे के ऊपर भी गौर किया, रोजों के बाद भी की, और आज फतह मंदी के दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सब वो जो पिछला प्रोसेस था वो दुखों का प्रोसेस था, रोजे रखना, एक बड़े प्रोसेस में से गुजरना, सलीब के ऊपर देखते हैं मसीह को, मगर आज हम खुशी मना रहे हैं क्योंकि हमारा यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। मैं अक्सर कभी मुझे मौका मिले तो मैं कहता हूँ ये क्रिसमस से बड़ा खुशी का त्यौहार है, इससे बढ़कर क्या खुशी है कि हम जिंदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई इलियास आप खड़े हो, दुआ करें कलाम की शुक्रगुजारी के लिए। हालेलुया। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं।
सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदा। इस सारे मेल मिलाप के ओ यस इस बरकत के लिए खुदा तेरे कलाम के अंदर लिखा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा है तो खुदा वहाँ पर मौजूद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें बरकत दी मेरे खुदा, खूबसूरत कलाम से हम बरकत पाई, तेरा शुक्र हो। हमने खुदा वर्शिप की, हमने तेरे जलाल दिया, तेरा शुक्र मदद करना। ओ हालेलुया मेरे खुदा तेरा शुक्र हो। आमीन आमीन। एक और हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे आज के दिन के लिए। बहन नबीला के साथ मिलकर हम पादरी साहब के साथ मिलकर आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। आए अपनी आंखों को बंद करें, हम सिस्टर नबीला के साथ मिलकर दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा आसमानी ओ हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। खुदावंद आज मेरा दिन बहुत बड़ा है जो हम सब खुशी से मना रहे हैं। खुदावंद तुम हम सबके साथ हो, जितने यहाँ बहन भाई जहाँ जहाँ सभी आए हम सबके साथ हो, क्योंकि आज तेरी खुशियों में शामिल हो रहे हैं यीशु नासरी। कि हर वक्त तुझसे डरते और कांपते रहें, क्योंकि तू जिंदा आसमानी बाप है। आए खुदावंद तुमने हमारे लिए खून बहा दिया। आए खुदावंद हम तेरे से डरते हैं और कांपते हैं, क्योंकि तू हमारी दुआओं को सुनता है यीशु नासरी। तो हम सब पर रहम करने वाला बाप है खुदावंद। तुम्हारी जिंदगियों को बदल दे ताकि हम तेरे पीछे लग सकें। दुआओं को सुनने वाला बाप है। इस दुआ को सुन और कबूल कर इसी के नाम से आमीन। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। तो आप लोग सब तैयार हैं, हम आखिरी गीत फिर मिलकर गाएंगे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। और उसके लिए खुदावंद ने जो आज इस इबादत के जरिए काम लेना है, वो बहुत बड़ा काम है पाकिस्तान में। मैं चाहता हूँ जी पाकिस्तान में मेरी नवासी है 7 साल की है। 4-5 रोज पहले गर्मी की वजह से जब हमें पता चला तो उसके सर में गर्मी चढ़ गई और वो बेहोश हो गई, गिर गई। और जब वो मुकामी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास उसे लेकर गए तो डॉक्टरों ने जब उसको चेक किया तो इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर यही कहते हैं कि गर्मी थोड़ी लग गई है, थोड़ा बच्चे को एहतियात से करें। और फिर जब ज़्यादा हुआ तो जब वो बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया गया तो वहाँ एक बच्ची 7 साल की बच्ची, उसकी 450-400 तक शुगर जो है वो नोट की गई और वो डॉक्टर भी परेशान हो गए। उसके बाद बच्ची फेंट हो गई और वो बेहोश हो गई। जब उसे बड़े हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल में लेके गए कराची में तो जाते जाते वो अनकॉन्शियस हो गई और 4 दिन से वो जो है वो कोमा में है। और उन्होंने जब हमने बताया कि हमने बहन एस्टर की तरफ और पास्टर सोहेल की तरफ जाना है, ईस्टर की दुआ, जिंदा होने की दुआ, वहाँ एक पास्टर भी हमारे पास आए हुए हैं, पास्टर सदीक। तो मैंने कहा हम सब मिलकर दुआ करेंगे और हमारा यकीन है कि इस दुआ के वसीला से खुदावंद उस बच्ची को उठा खड़ा करेगा। आमीन। मैं सिस्टर एस्टर से दरख्वास्त करूंगा 2 मिनट आए, क्योंकि ये पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आई है उस बच्ची के लिए। इसका नाम है मैरी अयाज। मेरी बहन का बेटा है और उसकी बेटी है, मेरी नवासी है। तो स्पेशल रिक्वेस्ट आई है मैरी अयाज। 7 साल की है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है, लेकिन हमारा ईमान है कि वो बच्ची उठेगी और यीशु के नाम से। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और मैं चाहती हूँ कि हम सब खड़े होकर बेटी के लिए दुआ करेंगे। यस, मेरा यकीन है कि क्योंकि यीशु मसीह जो नामुमकिनात का खुदा है, यस, वो हले मुश्किलात है। आमीन। जो काम हम नहीं कर सकते वो खुदा का पाक कर सकता है। आए एक दूसरे का हाथ पकड़े, हम मिलकर दुआ करेंगे। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े। हालेलुया हालेलुया। पास्टर सुहेल के साथ मिलकर दुआ करेंगे और हम सब दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रोज बाप, खुदा यीशु के नाम से मेरे बाप को हम देखा मक्सद बाप बेटे हाथों में सौंप देते हैं मेरे बाप खुदा, क्योंकि जो काम हम लाने की कुदरत रखता है। तू करने की कुदरत लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। उस बेटी को
में से बाहर निकालने की कुदरत रखता है। हम यीशु के नाम से हम बेटी को सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक खुदा मुकम्मल तौर पर किसी डॉक्टर के नहीं बल्कि तू जो तबीबे आलम है, हम तेरे हैं ताकि खुदावन तेरी बेटी उठ खड़ी हो और तेरी गवाही दे। यीशु के नाम से बदन का हर एक ऑर्गन बाप बेटे रूह के नाम से नॉर्मल काम करे। शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए ताकि तेरे लोग तेरी गवाही दें यीशु के नाम से। आमीन। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, और जितने भी लोगों ने दुआ की है हम ईमान रखते हैं कि हम इस बेटी की गवाही सुनेंगे, क्योंकि जो काम इंसान नहीं कर सकता वो खुदावंद का रूह कर सकता है। तकरीबन इस वक्त हमें 1200-1300 लोग देख रहे हैं। हम तो थोड़े लोग हैं यहाँ पर, लेकिन देख हमें ज्यादा रहे हैं। हम आपको भी वेलकम खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, आप कनाडा से, यूके से, एनीवेयर यू आर वाचिंग। बस अब हम जोरदार तालियां बजाकर अपने प्यारों को वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। हालेलुया। और इसी तरह यीशु का शुक्र अदा करते हैं। इससे पहले कि मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी हम दुआ करेंगे जितने हम देख रहे हैं, उसके बाद आखिरी कलमाते बरकत के साथ रुखसत होंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। खुदावन सारी मीटिंग के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, सारी वर्शिप के लिए, कलाम के लिए, दुआओं के लिए, और जितने भी तेरे प्यारे हमारे साथ शामिल हुए मेरे पाक खुदा, तूने यकीनन एक को बरकत दी। आज के पाक हम दे कलाम के वसीला से तूने बरकत दी, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और पाक हम दे दुआ करते हैं जो भी हम देख इन प्यारों के दिल की मुरादें हैं वो यीशु के नाम से पूरी हो जाए, ताकि ये तेरे जलाल में बढ़े, क्योंकि ये किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि ये तेरे सामने हाजिर हुए मेरे पाक खुदा। और जो तेरे पास आता है वो कभी खाली नहीं लौटता बल्कि तुझसे मल्टीप्लाई ब्लेसिंग देता है। ऐ पाक हम देख आज की मीटिंग का सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा ऑनर हम तेरे पाक बेटे यीशु के नाम को देते हैं, मसीह यीशु के नाम में। आए अपने हाथों को उठाकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसम माफ करते हैं तू भी हमारे कसम को माफ कर, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। इससे पहले कि आखिरी कलमात अदा किए जाएं, मैं जितने भी नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं पाकिस्तान से, खुदा के अजीम खादम पास्टर नूर फजल और पूरी आइज़िक टीम, हम आपको भी ईस्टर विश करते हैं। और हमारी प्यारी बहनें पाकिस्तान में, भाई जवेद, बहन एस्टर और जितनी भी हमारे पाकिस्तान में है, आप सबको भी हम ईस्टर विश करते हैं। और हमारी दुआ है खुदावंद का फजल, खुदावंद का हाथ तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर, जितने भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन सब पर बढ़े, और हमारी तरफ से बाइबल टीवी की तरफ से आपको ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हों। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदा के खादम पास्टर अलियास के साथ आखिरी कलमात के साथ रुखसत होंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत इन तमाम हाजिर जानों के साथ और कुल आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेके अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यकीनन मेरे अज़ीज़ों आज के प्रोग्राम से आपने बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिएगा, और खुदावंद जो सुलह और सलामती का शहजादा मेरे और आपके लिए मेरे अज़ीज़ों वो मनजी बनकर आया, आप भी उस सुलह सलामती के शहजादे को फॉलो करते हुए सुलह सलामती रखें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी। प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया।